मूर्ख लड़के ने अनजाने में एक ऐसी बुद्धमाला उठा ली जिसे कोई नहीं चाहता था, लेकिन अगले ही पल वह बुद्धमाला सुनहरी रोशनी से चमक उठी। जैसे ही उस मूर्ख लड़के ने उसे चूमा, शक्तिशाली ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। उस लड़के को न केवल दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, बल्कि वह तुरंत होश में भी आ गया। वह एक नजर में ही खजाने की असली कीमत पहचान सकता था। इसी समय दुकान में मौजूद तलवारबाज घबराकर नीचे आया। लड़के को लगा कि बुद्धमाला का रहस्य उजागर नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने कुछ समय तक मूर्ख बने रहने का फैसला किया। तभी तलवारबाज ने उससे पूछा कि क्या उसने बुद्धमाला देखी है। रहस्य छिपाने के लिए लड़के को भ्रमित होने का नाटक करना पड़ा। मजबूर होकर तलवारबाज ने उस रहस्यमय व्यक्ति को फोन किया। भाई, माला खो गई है, चिंता मत करो, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगा। लड़के को यह नहीं पता था कि उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड छिपा हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए उसे और भी सतर्क रहना पड़ा। इसी दौरान एक सुंदर महिला भी नीचे आई। उसने तलवारबाज से कुछ दिन पहले इकट्ठा किया गया कांस्य कटोरा निकालने को कहा। वह उसे मास्टर वेई से जांच करवाना चाहती थी, लेकिन असली कटोरा पहले ही बदला जा चुका था, इसलिए तलवारबाज उसे धोखा देने का बहाना ढूंढ रहा था। तो उसने कहा कि कटोरा दूसरे रूम में है, अभी लाता हूं। यह पूरा दृश्य लड़के ने देख लिया। तलवारबाज को लगता था कि लड़का मूर्ख है, इसलिए वह दुकान में मौजूद प्राचीन वस्तुओं से कभी नहीं बचता था। लड़का यह भी जान गया कि कांस्य कटोरे को नकली से बदल दिया गया है। लड़के को लगा कि वह सुंदर महिला उसके प्रति अच्छी है, इसलिए उसने दूसरे व्यक्ति की असली सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। जब तलवारबाज वह वस्तु लेकर आया तो लड़के ने जानबूझकर उसे तोड़ दिया। कांस्य कटोरा पल भर में टुकड़ों में टूट गया। मास्टर वेई को बहुत अफसोस हुआ, इतनी कीमती प्राचीन वस्तु इस तरह नष्ट हो गई थी। लेकिन लड़के ने टूटे हुए टुकड़ों में से एक को उठाया, उसे पानी में डाला और फिर वह पानी पी गया। यह तो बहुत मीठा है। मास्टर वेई को लगा कि वह बकवास कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टूटे टुकड़े का दाहिना हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह नकली था। यह देखकर सुंदर महिला भी स्तब्ध रह गई। वह तो उस समय उसके साथ ही थी जब वस्तु लाई गई थी, फिर यह नकली कैसे हो सकती है। तभी लड़के ने पूरे मामले की सच्चाई समझ ली। तलवारबाज, जिसे डर था कि राज खुल जाएगा, लड़के को चुप रहने को कहने लगा, लेकिन सुंदर महिला मूर्ख नहीं थी। उसने तुरंत लड़के से पूछा कि असल में हुआ क्या है। लड़के ने सीधे तलवारबाज की ओर इशारा कर दिया। उसने कहा कि यह सब उसी ने कहा था और उसने उसे एक कैंडी भी दी थी। सच्चाई जानने वाला मालिक भी बेहद नाराज हो गया। उसने तुरंत पूछा कि असली सामान कहाँ है, लेकिन आखिरी समय तक वह जिद पर अड़ा रहा। ऐसे में लड़के ने उसकी मदद करते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने सीधे उसके सारे छिपे हुए माल को उजागर कर दिया। सु जिंगपिंग नई पीढ़ी का बायू चुए, च्याओ शियांग हुई शी वेनबेई और छिन जोंगजेंग च्यानवान मिंगचू लोंगले दाछा न हुआ, ये सभी असली कृतियां हैं ली तोंग। लगता है तुम्हारी दुकान की सारी चीजें इस व्यापारी द्वारा उजागर कर दी गई हैं। गुस्से में तलवारबाज लड़के को सबक सिखाने ही वाला था कि तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।